राधे राधे यूट्यूब फैमिली। राधे राधे जी, आप सबको सुबह के जैसे कि बज गए हैं 8 और अब लग गए हैं सुबह के कार्य में। और ये जैसे कि मैं पुदीना लाई थी तो चटनी की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह। अभी नहीं पी चाय, क्योंकि कल निकलवाई थी दाढ़, जिसके पहले बहुत में डॉक्टर से करवाया था इलाज, तो उसने हमारे 30,000 रुपये खा लिए। और अब दूसरी जगह अपने यही शालीमार गार्डन में बेटा फिर से इलाज करवा रहा है। तो जो पुरानी दाढ़ उसने डॉक्टर ने लगाई थी वो निकाल दी, नए डॉक्टर ने अब फिर से वो होगा। तो रात उसने वो दाढ़ जो नकली लगी थी वो निकाली और तार निकाला जो उसने नकली का कर रखा था चाप चेप। तो जी रात भर थोड़ा दर्द रहा, तो सुबह उठ तो जल्दी गई थी, लेकिन फिर थोड़ा सा एक होता है ना, दर्द होता है तो आलस आता है, जबकि मुझे आलस नहीं आता। तो मैं फिर से लेट गई, तो मेरी आँख खुली 6 बजे। अब 6 बजे उठ के फिर अब बहू ने दलिया बना रही है नाश्ते में, जिससे कि मैं भी खा पाऊँ, क्योंकि रोटी वगैरह नहीं खाई जा रही। और मैं बैठे बैठे आज केले की सब्ज़ी बनाएंगे, तो मैंने केले काट लिए और ये लाई हूँ आलू, तो आलू भी रखूँगी केले की सब्ज़ी में। और यहाँ लग गई मैं पुदीना साफ़ करने, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और इसमें हरी मिर्च थोड़े से चने डाल के और चटनी बनाएंगे। फाइनली 3 गड्डी है, आधा घंटा लगा सारा पुदीना साफ़ कर दिया। अब इसे धो के आंबी और थोड़े से चने डाल के इसको चटनी बना के रखूँगी। मुझे चटनी बनाने का बड़ा शौक़ है, हालांकि शादी से पहले खाती थी, बनाती नहीं थी, क्योंकि भाभियाँ थी, बहादुर था काम करने के लिए, सब थे, तो ज़रूरत नहीं थी मेरी। और फाइनली ये देखो पुदीना मैंने साफ़ कर लिया और इतना सारा कूड़ा निकला इस पुदीने में। अब इसे रख देंगे अब साइड में। हालांकि मेरे को चाय नहीं पी जाएगी, तो फिर भी बहुत चाय ले आई, क्योंकि एक है ना, एज के साथ चाय का एक ऐसा चस्का लग जाता है, आप यकीन नहीं करोगे यूट्यूब फैमिली। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बिल्कुल चाय पीती ही नहीं थी। अच्छा, शादी होने के बाद घर में बहुत दूध था ससुराल में, क्योंकि यूपी टाइप के थे वो लोग, हम दिल्ली टाइप के थे, तो उनके यहाँ बहुत दूध था। लेकिन एक होता है ना, ससुराल में शर्म आती है। उस टाइम पे तो देसी लोग थे सारे, सासें भी देसी थी, इसीलिए तो मैं अपनी बहू के साथ थोड़ा व्यवहार इस तरीके से करती हूँ कि मैं उसकी सास नहीं, वो मेरी बेटी और मैं उसकी माँ हूँ। तभी तो वो खुलेगी और तभी वो खा पाएगी। तो काम करते रहते थे, कोई पूछता ही नहीं था दूध की या नाश्ते की। तो बड़ी दिक्कत हुई थी शुरू में, तो 7 साल मैं जानती हूँ मैंने कैसे उस घर में अपने को जमाया। मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट करा, ठीक है। चलो फिर बच्चे हुए तो बेटी हुई, जब भी मैं चाय नहीं पीती थी, भले ही दूध मिले या ना मिले ससुराल में। लेकिन और रात को, आज जैसे मेरी बेटी को रात को दूध पीने की आदत है, मेरे बच्चों को सेम वही मुझे आदत थी। फिर उसके बाद जी मैंने क्या काम करा, जब मेरा बेटा हुआ बीच वाला, तो मैंने फिर उसके बाद हार के मैंने कहा दूध तो यहाँ मिलेगा नहीं, जबकि दूध बहुत था और कोई कहने वाला नहीं था, जबकि सास भी थी, नंद भी थी, सब थे, लेकिन कोई ये जिक्र नहीं करता था। और उस टाइम शर्मा जी भी इस टाइप के थे कि एक होता ना मस्ताना परिंदा, तो वो इस टाइप के थे, ठीक है। तो काम में लगी रहती थी उस टाइम पे, और तो बहुओं से भी घर वालों के आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे हैं। आजकल तो यहाँ माँ बैठी है और माँ भी खुश होती है कि चलो अपनी बीवी के साथ खुश है या बेटी दामाद के साथ खुश है। लेकिन जब बेटा हुआ मेरा बीच वाला, तो मैंने फिर चाय की शुरुआत कर दी। फिर वो चाय का ऐसा स्वाद लगा कि आज तक यूट्यूब फैमिली में चाय नहीं छोड़ पाई। मतलब सवेरे उठते ही चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए, और फिर उसके बाद अगर तुम जल्दी उठ गए 3 बजे 4 बजे, तो वो चाय तो होती है, उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा चाय छोड़ के जाती हूँ। जब नीचे सारी झाड़ू वाड़ू, वो कहते हैं ना पुराने लोग कि आप कितना भी कोई काम कर ले, लेकिन आप अपने हाथ से घर में बासी घर की झाड़ू जरूर लगाएं। तो मैं नीचे सारे में, क्योंकि मेरा घर है, फ्लैट नहीं है, तो अपने घर में। और शर्मा जी ने अच्छा टच वो नज़र ना लगे, पूरी नज़र से बचा के रखे कान्हा जी। तो 3 मंजिल का है, तो मैं अपने आप सफाई करना पसंद करती हूँ।
तो सफाई वफाई करके नीचे की, और मैं फिर ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आके फिर मंदिर में झाड़ू तो लगा के जाती हूँ, फिर झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। फिर भगवान जी के बर्तन डेली मजते हैं, वो मैं खुद मांजती हूँ, बहू से नहीं मंजवाती। तो कल दाढ़ निकली तो थोड़ा शरीर में बुखार टाइप हो रहा है। तो उठी थी 3 बजे, कपड़े धोने थे, तो मैंने कहा चलो बाद में धुल जाएंगे, तो नहीं धुल पाए। अब कल फिर से उठूँगी, कल थोड़ा सा हो सकता है दर्द कम हो। तो जब तक के लिए मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कच्चे केले काटे, तो वो रखी रसोई में पानी भर के, जिससे कि वो काले ना पड़े। बेटा गया है आम लेने, क्योंकि बाहर से आम आ रहे हैं, और जी आम बहुत सारे आम आ रहे हैं, आपको भी खिलाएंगे यूट्यूब फैमिली। तो ये मैंने 2 3 आलू छील दिए हैं, मान लो सब्ज़ी अच्छी लग गई तो फिर कम पड़ेगी। तो इसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ पहली सब्ज़ी अच्छी बना लूँ। मैं तो शायद दाल खाऊंगी, क्योंकि मुझसे रोटी नहीं खाई जाएगी। बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने मौजपुर में जो होते हैं ना नकली डॉक्टर बैठ जाते हैं, ना सर्टिफिकेट ना कुछ, इस टाइप के डॉक्टर बैठे हुए लाइन लगा के मौजपुर में। आप एक गली छोड़ोगे दूसरी गली में, दूसरी गली छोड़ोगे और अपनी तारीफ करते हैं। अगर आपको वो दवाई भी लिख के देंगे ना, उसका पर्चा खुद रख लेंगे और पर्चा फाड़ देंगे। तो इतनी समझ नहीं थी, ये थे कि डांटो तो ये डॉक्टर है, अच्छे होंगे। हमारे 30,000 रुपये पानी में थे। अब मान लो कोई लड़ने वाला होता तो अपने 30,000 रुपये वसूल कर लेता, लेकिन मैंने बेटे को कह दिया, मैंने कहा बेटा छोड़, अब यहीं शालीमार गार्डन से इलाज करवा रही हूँ। तो कल उन्होंने वो जो डॉक्टर ने, जोरा साहब डॉक्टर ने नकली वो निकाली थी ना, जो फेंका दिया था 30,000 रुपये में, तो वो निकलवाई। अब निकलवाने के बाद क्या है, अब वो फिर से जो है इतवार से वो इलाज शुरू करेगा। अभी जख्म सूखने की उसने दवाई दी है, तो अब उसने 10 साल तक की गारंटी ली है, जो अब करा रहे हैं। और जो झोला छाप था वो तो गारंटी बस कह दिया, उसने निभाई नहीं। तो जिनको होती है ना पैसे की भूख और मरीज से कोई मतलब नहीं होता, तो ऐसे डॉक्टर ज़्यादा दिन नहीं फल फूलते, क्योंकि जब मरीज के साथ खेड़वाड़ करेंगे ना, तो कान्हा जी उनको देखते हैं। तो मैंने तो कान्हा जी पे छोड़ दिया। कान्हा जी हमारे कोई ऊपर से पैसे नहीं टपक रहे, ना आराम के थे पैसे, मेहनत के पैसे थे। और जोड़ा साहब डॉक्टर ने मौजपुर में ले लिए, तो कान्हा जी जानेंगे। मैंने तो समझा दिया अपने बच्चों को, क्योंकि मेरे तो बच्चे घर चला रहे हैं, हमारे शर्मा जी कोई ना है। तो अब देखो हम किसी का रखते नहीं हैं, लेकिन कोई हमारा खाने की कोशिश करे ना, तो अंदर से बड़ी पीड़ा होती है। जायज़ ले ले अपने, लेकिन हमें बेवकूफ़ ना समझे, हम कोई बेवकूफ़ नहीं है। तो बस मैंने कहा कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपने आप देखेगा, क्योंकि कर्म भी यही है और भगवान भी यही है। कलयुग आ गया, जैसा मैं आपके साथ करूँगी वैसा ही होगा। हैं कुछ लोग होते हैं कि हाँ हाई, उस पर कितना हाई, अरे उसके हालात देखो, उस पर इतना है तो किस तरीके से घर चला रहा है। हैं पूरी फैमिली होती है, अगर एक इंसान जाता है तो इस तरीके से डॉक्टरों को भी सोचना चाहिए कि अगर मरीज़ तुम्हारे पास तुम्हें भगवान समझ के अपनी पीड़ा लेके आया है, तो उसके साथ पैसे को लेके खिलवाड़ ना करें, उसका इलाज समझे, उसकी परेशानी समझे और जायज़ पैसा लें, नाजायज़ नहीं। नहीं तो ये जो कान्हा है ना, ये दो के मारता है। मेरी तो नेचर ही ऐसी है कि मैं किसी के एक काम कराती हूँ तो 10 रुपए का काम होता है, 100 रुपये देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चल, ऐसी सब्जी वालों से कभी मैं रेट नहीं करती, ये सोच के अरे रोड पे बैठे हैं, गली में आ रहे हैं, कहाँ से सब्जी ढो के लाए हैं बेचारे। तो मैं कभी भी यूट्यूब फैमिली, कभी मैंने सब्जी वालों से रेट नहीं किया। इतना तो जरूर है, कोई सब्जी वाला बेवकूफ़ समझता है तो फिर तो मैं उससे बोलती हूँ सवाल जवाब। जैसे कि टमाटर सही मायने में तो 40 और 50 रुपए किलो है, लेकिन ग्राहक देख के सब्जी वाले भी कम नहीं है। आप इनको गरीब आदमी मत समझो, गरीब आदमी सबसे ज़्यादा ठगता है सामने वाले को देख के, ये सोच के पता नहीं इसके घर में कितने बोरों के नोट है। ऐसा कोई ना होता है, बोरों के नोट होते तो फिर बातें क्या होती। फिर अंबानी की तरह बॉम्बे में अंबानी के बराबर में बंगला ना बनाते हम भी करोड़ों का। बस दाल रोटी चल रही है प्रभु के नाम से।